कैसे हैं आप? वेलकम टू द दिल्ली जोन। और हमारी आज की वीडियो जो है वो वेब डेवलपमेंट के ऊपर है और हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है आज। इस चैनल को बनाने का मकसद बेसिकली ये था कि जो लोग हैवी इंस्टीट्यूट से अपना नहीं अफोर्ड कर पाते कोर्सेज़, तो वो उनको हम एक प्रीमियम से जो है नॉलेज दें और प्रीमियम से इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ उनको हम वेब डेवलपमेंट सिखा सकें। तो सबसे पहले तो आपका सपोर्ट चाहिए होगा काफ़ी ज़्यादा। तो इस चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिएगा। और ये होगा चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम मुख्तलिफ कोर्सेज़ करेंगे, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ई कॉमर्स और सो ऑन। जो उस टाइम के हिसाब से बेस्ट हुआ वो कोर्स मैं आपको करवाता रहूँगा इसके साथ साथ। बस मुझे चाहिए आपका सपोर्ट और उम्मीद है कि आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के ऊपर, जो कि मैं आपको इतनी एक प्रीमियम सी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट बनाने के अंदर, कोई भी वेबसाइट बनाने के अंदर एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड हम सबसे पहले करेंगे। तो फ्रंट एंड ये चीज़ है जो आपको दिख रही है उस वक्त, उसका बैक एंड नहीं। फॉर एग्जांपल लॉगिन लिखा हुआ है, आपने ईमेल डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, आपने लॉगिन जहाँ पे करना है वो आपका एक फ्रंट एंड है। अब लॉगिन होने के बाद जो सर्वर तक जाएगा, सर्वर वो आपकी आईडी जो है उसको ओपन करेगा। अब वो हो गया बैक एंड। अब वो वहाँ तक कैसे जाएगा, ये सारा प्रोसेस ये आता है बैक एंड के अंदर। लेकिन हम सबसे पहले ध्यान देंगे फ्रंट एंड के ऊपर। तो फ्रंट एंड में आती है हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब HTML क्या होता है? फॉर सपोज मैं यहाँ पे कोई डिज़ाइन निकाल देता हूँ, कोई कार का स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये है आपकी HTML। आपने जो वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसका जो ढांचा क्रिएट करना है आपने, वो सारा होगा HTML के अंदर। अब CSS का क्या काम है? ये जो हमने ब्यूटी प्रोवाइड की है सारी, ये जो हमने इसके ऊपर कलरिंग की है, ये जो हमने इसकी लाइट्स के अंदर कलरिंग की है, ये जो हमने इसकी जो रूफ टॉप है वो जो हमने इसका मिरर का इफेक्ट रखा है, ये सारा काम होता है HTML के अंदर। मतलब आपकी जो वेबसाइट की ब्यूटीनेस है, उसको खूबसूरत बनाना, इस ये काम होता है सारा CSS का। लेकिन जो इंजन है, अब इंजन क्या है? अब इंजन इसका है जावास्क्रिप्ट। हमने एक्सेलेटर का बटन तो डाल दिया उसके अंदर, HTML की मदद से हमने उसका क्या कहते हैं, उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। CSS की मदद से हमने उस बटन को ब्यूटीफुल बना दिया। लेकिन अब जो एक्सीलेटर का बटन बन चुका है, इसको प्रेस करने से क्या होगा? ये काम होता है जावास्क्रिप्ट का। तो आज सबसे पहले हम 3 टैग्स के बारे में समझेंगे: हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और तीसरा हमारे पास आता है सेंटर टैग। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। अब जिसको VS कोड चलाना या फिर VS कोड जो है चलाना तो हम सीख ही लेंगे, जिसको डाउनलोड नहीं करना था वो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आपको इसकी रिलेटेड भी वीडियो निकाल दूँगा। यहाँ पर अगर जिसके पास विंडो 11 है वो शो मोर ऑप्शंस, वरना जिसके पास विंडो 10 है वो उसके पास यहाँ पर आ जाएगा ओपन विथ VS कोड या कोड। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो आपने इसकी एक्सटेंशंस करनी है डाउनलोड। तो अगर आप लोग जाएंगे इस जगह पर, ये है एक्सटेंशन। यहाँ पर जाने के बाद आपने सबसे पहले HTML की एक्सटेंशन करनी है। मैं बता देता हूँ कौन कौन सी कीजिएगा। HTML5 की कीजिएगा, ये कीजिएगा और ये कीजिएगा। सिंपल से यहाँ पे आगे यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद CSS की भी कर लीजिएगा, वरना आप ये भी ज़रूर कीजिएगा। और फिलहाल हम HTML पे ध्यान दे रहे तो हम HTML पे ही बात करेंगे। और साथ में एक मेन एक्सटेंशन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइव सर्वर, वो ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें हमारा काम पता लगता रहे। अब यहाँ पर आने के बाद आप हो जाओगे कन्फ्यूज़, क्योंकि यहाँ पर ओपन एडिटर है और न्यू फोल्डर है। अब न्यू फोल्डर कौन सा है? जो हमने बनाया है, उसका नाम ही मैंने न्यू फोल्डर रखा हुआ है। यहाँ पर 2 चीज़ें, न्यू फोल्डर या फिर न्यू फाइल। हम करेंगे न्यू फाइल। यहाँ पर मेरी फाइल का नाम मैं देता हूँ lecture1.html। अब .html क्या है? अब यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि .html है क्या। ये बेसिकली एक्सटेंशन है। जैसे कि अगर हम वीडियो वाली कोई चीज़ देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है .mp4, जिससे हमें पता लगता है भाई ये वीडियो है। और कोई पिक्चर होगी तो उस पर लिखा होगा .jpg, जो कि उसकी पिक्चर की एक एक्सटेंशन होती है, जिससे हमें पता लगता है कि ये पिक्चर है। और PNG की .png, और जो ऑडियो सॉन्ग्स होते हैं उसकी .mp3। उसी तरह इसकी है .html। ये करने के बाद हमने अपनी HTML जो है HTML की फाइल ऑन कर ली है। अब यहाँ पर आपने प्रेस करना है शिफ्ट और 1, F1 के नीचे वाला 1, और इंटर करना है। तो ये होगी हमारी बॉयलर प्लेट रेडी। अब यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं इनको तो आप इग्नोर कीजिए फिलहाल। सबसे पहले हम आते हैं टाइटल के ऊपर। टाइटल में ले देता हूँ अपना lecture1
अब ये टाइटल क्या चीज़ है बताता हूँ भाई। बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अब हमने जो भी काम अपना क्रिएट करना है वो सारा बॉडी के अंदर करना है। वो क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर आप फॉर सपोज कोई आउटफिट पहन रहे हैं तो वो आप कहाँ पहनेंगे? अपनी बॉडी के ऊपर पहनेंगे। जहाँ पे हमने उसका यूज़ होगा वो वहाँ पे ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई होमवर्क कर रहे हैं या फिर हम कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे? कॉपी के पेज पे लिखेंगे, बजाय कि हम हवा में लिखें। हवा में तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसीलिए हम अपना काम बॉडी के अंदर करते हैं, क्योंकि बॉडी ही है जहाँ पर आपकी पूरी वेबसाइट क्रिएट होगी। अब टाइटल तो हमने लिख दिया, भाई टाइटल कहाँ गया? मैं बताता हूँ। हम क्योंकि हमने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई थी तो यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन हमारे पास आ गया। हम इसको क्लिक करते हैं। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा 1-2 सेकंड लेगा, पोर्ट ओपन करेगा। ये हमारे पास आ गई हमारी वेबसाइट का, जो हमने वेबसाइट जहाँ बनानी है। ये हमारा आ गया डॉक्यूमेंट जहाँ पे हमने वेबसाइट क्रिएट करनी है। अब लेक्चर 1 कहाँ है? ये रहा। ये हमारा टाइटल था, तो यही हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारा टाइटल लिख के आ गया। तो सबसे पहला टैग हमारे पास आता है हेडिंग टैग। तो इसके लिए हम हेडिंग टैग के लिए हम क्या करेंगे? H को प्रेस करेंगे। हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स है भाई। H1, उसके बाद H2, उसके बाद H3। एक चीज़ पे फोकस कीजिएगा, आपको एक शॉर्टकट की सिखाता हूँ, वो काम आएगी। मेरा इस वक्त कर्सर जो है वो सेंटर में है। अगर मैं इसको इंटर करूँ तो ये तो नीचे चला गया। तो इसके लिए मैं कंट्रोल प्लस इंटर को दबाता हूँ ताकि ये न्यू लाइन क्रिएट कर दे और स्टार्टिंग में आ जाए। H4। अब एक और शॉर्टकट की बताता हूँ जो कि काम आएगी। अब मुझे मल्टी कर्सर ऑन करना है इसका, ताकि मुझे बार बार एक ही चीज़ अगर मुझे लिखनी है अलग अलग जगह पे तो मुझे दोबारा से वो मेहनत ना करनी पड़े। मैंने सिंपल अल्ट को क्लिक किया और मैं जहाँ जहाँ पे मुझे मल्टी कर्सर चाहिए वहाँ पर क्लिक करता गया। तो अब मैं लिखता हूँ अपना ही नाम अली, और जैसे ही मैं इसको देखता हूँ तो देखिए मेरी पहली ही वेबसाइट तैयार हो गई है। H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा। यही है हमारे पास हेडिंग टैग, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो इसकी भी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। हमारा हेडिंग टैग हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम काम करते हैं पैराग्राफ्स के ऊपर। पैराग्राफ के लिए मैं सिंपल सा यहाँ पे P का टैग इस्तेमाल करूँगा। जैसे P दबाया और इंटर किया, क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप फोकस करें, कंट्रोल सेट करता हूँ मैं, वो एमिट लिख के आ रहा है, मतलब कि एक शॉर्टकट। मैं जैसे मुझे पूरा का पूरा ये जो है ये एरोज लगा के P लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं P लिखूँगा और यही काम हमारा VS कोड आसान करता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉरियम और इंटर करता हूँ। ओह, ये क्या हो गया? ये तो आगे चला गया और मेरी वेबसाइट जो है, जो कि मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो गया, तो पूरा ख़राब हो गया। नहीं, अगर मैं अल्ट और Z को क्लिक करूँ तो ये देखें, ये सीधा हो गया, ये सारा सीक्वेंस में आ गया। तो इसको कहते हैं टॉगल रैप करना। इसको मैंने रैप किया, इस सारे को मैंने रैप किया तो ये सीधा हो गया। अब अगर मैं चेक करूँ तो ये तो मेरी पहली वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन ये थोड़ी गंदी सी लग रही है काफ़ी। इसकी फिक्र मत कीजिएगा, हम बहुत प्यारे प्यारे से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि हम प्रोजेक्ट्स बनाएं, और इसको भी हम प्रॉपर ब्यूटी देंगे। अच्छा, एक चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है, एक होता है क्लोजिंग टैग, एक होता है ओपन टैग। ये रहा हमारा ओपन टैग, ये रहा हमारा क्लोजिंग टैग। हमने जो काम करना है इसके बीच में करना है। अब अगर कोई आपसे किसी इंटरव्यू में ये सवाल कर ले कि ये आपने HTML में हेडिंग लगानी है और पैराग्राफ लिखना है और ये सब कुछ सेंटर में हो, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके अली भाई ने तो बताया था कि जी जो ब्यूटी क्रिएट करते हैं तो वो तो हम CSS से करते हैं, और तो फिर हम कैसे करेंगे? ये HTML में पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल है। आपने क्या करना है? सेंटर का टैग लगा देना है। अब यहाँ तक आपने सेंटर टैग लगाया तो ये नहीं होगा सेंटर। अब ये सेंटर क्यों नहीं हुआ? कमेंट में बताएं क्यों नहीं हुआ। क्योंकि ये इसका ओपन टैग है, इसका क्लोजिंग टैग है। हमें ये सारा कंटेंट जो है सेंटर टैग के बीच में लेके आना पड़ेगा, तभी जाके हमारा ये सारा सेंटर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत ही जो है आसानी से, जितना हो सकता है उतना आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब अगर हम चेक करेंगे तो हमारी पूरी वेबसाइट सेंटर हो चुकी है। इस तरह का कंटेंट अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा मेंटोर हूँ, लेकिन मैं कोशिश सिर्फ उनके लिए करना चाहता हूँ जो कि वाकई सीखना चाहते हैं, जिसके पास इतने पैसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 60, 70, 80 या 90 हज़ार रुपये का कोर्स बाय करे, या फिर ऑनलाइन कोर्स कोई बाय करे, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाए। उसके लिए तुम्हारा भाई है ना, क्यों टेंशन लेते हो? बस आप अपनी प्रैक्टिस पूरी करो, और मेरा काम है आपको सिखाना और आपका काम है सीखना। और जितना हो सकता है मेरी इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरी आज फर्स्ट लेक्चर है। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ कि आप लोग मुझे पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट आता रहेगा।
जैसे ही हमारा ये पूरा हो जाएगा, मतलब वेब डेवलपमेंट हमने कंप्लीट कर ली, आई प्रॉमिस मैं फेस रिवील करूँगा और फिर हम अपने लिए गैजेट्स भी बाय करने चाहेंगे, जैसे कि उसका भी एक मिनी ब्लॉग बनाएंगे जो हम अपने लिए गैजेट्स बाय करेंगे। फॉर एग्जांपल हम अपने लिए माइक बाय करेंगे और अपने लिए कैमरा बाय करेंगे, ताकि आपको इससे भी ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे। अक्सर आपने वो मीम देखी होगी कि क्वालिटी 360 पिक्सल्स बट कंटेंट 180 पिक्सल्स। ये वही काम है भाई, यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बहुत अच्छा। हो सकता है कि क्वालिटी में कुछ दिक्कतें आएँ, क्योंकि मेरा ये पहला ही वीडियो है, मेरे पास इतने ज़्यादा गैजेट्स नहीं हैं, बट मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जितना हो सकता है उतना अच्छा सिखा सकूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, वरना और समझाऊँगा तो आपका सर चकराने लग जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टाइप्स भी क्लियर करेंगे, और जितनी जल्दी हो सकता है हमने इस HTML को कंप्लीट कर देना है, ताकि हमारी इससे जान छूटे और हम नेक्स्ट जो है नई नई चीज़ों पे मूव करें। तो थैंक यू वेरी मच आपका इतना सपोर्ट, और यहाँ तक अभी भी अगर आप मौजूद हैं तो आप जाहिर है कि आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और आई प्रॉमिस मैं आपको करवा के रहूँगा। तो अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।